हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल बिजनेस एडवाइजर 009 पर आपका स्वागत करता हूं। यहां तक आने के बाद अर्थात कॉमर्शियल डेवलपमेंट तक आने के बाद में कुछ बातें ज़रूरी हो जाती हैं। यह कुछ बातों के संबंध में नए तरीके से जानना समझना ज़रूरी हो जाता है। नंबर 1 पर तो बात आती है कि बॉडी, इम्पोर्टेंस ऑफ बॉडी। यहाँ तक बिजनेस की एक बॉडी बन चुकी है, छोटी हो बड़ी हो, किसी भी साइज में हो, किसी भी आकार में हो, किसी भी प्रकार में हो, एक बॉडी बन गई। अब ये बॉडी और यहाँ से बॉडी इम्पोर्टेंट है, दूसरी यहाँ से ट्रैक इम्पोर्टेंट है, रास्ता इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक बात और आती है कि जो ये बिजनेस बॉडी है और ह्यूमन बॉडी में या अन्य प्राणियों की बॉडी में एक अंतर होता है कि बिजनेस बॉडी सजीव और निर्जीव दोनों का मिश्रण है। बिजनेस बॉडी सजीव या निर्जीव दोनों का मिश्रण है, अर्थात दोनों चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। जिस तरीके से ह्यूमन बॉडी में, जिसको हम आत्मा कहते हैं या जिसको मैं स्वयं कहता हूँ, जिसको मैं की भावना आती है, ठीक है, वह एक सजीव है। बॉडी ये अपने आप में निर्जीव है, लेकिन उस सजीव की उपस्थिति के कारण ये बॉडी के पार्ट्स एक्टिव हो जाते हैं। जब बॉडी के पार्ट्स एक्टिव हो जाते हैं तो हम कहने लगते हैं कि हाँ, ये बॉडी एक्टिव है। उसी तरीके से जो बिजनेस बॉडी है यह भी सजीव और निर्जीव दोनों का मिश्रण है, अर्थात निर्जीव के रूप में पैसा कह लीजिएगा, साधन संसाधन कह लीजिएगा, वस्तुएं पदार्थ कह लीजिएगा, ये सब निर्जीव में आते हैं। सजीव के रूप में उद्यमी है, लेबर है, वर्कर है, एम्प्लाई है, विभिन्न स्तर के एम्प्लाई है, ये सब मिलकर के उसका एक्टिव पक्ष बनता है। इस प्रकार से बिजनेस बॉडी सजीव और निर्जीव दोनों का मिश्रण है। अब यहाँ से आगे का जो सफ़र है, अर्थात यहाँ से अब आगे का सफ़र, या दूसरी चीज़ ये भी आती है कि जो ह्यूमन बॉडी है, इसको बनाने वाला, चाहे ईश्वर कह लीजिएगा, चाहे गॉड कह लीजिएगा, चाहे अल्लाह कह लीजिएगा, कुछ भी कह लीजिएगा, किसी ने बनाया, ठीक है, किसी ने बनाया ऑटोमेटिक सिस्टम जिसके तहत ये पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ चलती चली आ रही। लेकिन बिजनेस बॉडी के विधाता हम स्वयं हैं, निर्माता हम स्वयं हैं। तो सवाल इस बात का उठता है कि आखिरकार जो हमने बॉडी बनाई है बिजनेस की, वो किस आधार पर बनाई है, किस पर्पस से बनाई है, क्यों बनाई है, अर्थात बॉडी की समीक्षा। दूसरी चीज़ आती है कि ट्रैक की समीक्षा। अब किस ट्रैक पर ले जाना है, किस रोड पर ले जाना है, किस सिस्टम के आधार पर ले जाना है, बढ़ाना है, मूवमेंट करना कहाँ, कैसे, कब, क्यों, इन प्रश्नों के जवाब भी जानने जरूरी हो जाते हैं। यदि इन सब प्रश्नों के जवाब नहीं जानेंगे तो मूवमेंट नहीं हो पाएगा। जब मूवमेंट नहीं हो पाएगा तो डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। सवाल इस बात का उठता है, क्या हम सिर्फ केवल जिंदा रहने के लिए ये बिजनेस बॉडी बनाई है? और यदि जिंदा भी रहते हैं तो इसकी लिविंग कास्ट तो आनी है। हो सकता है कोई इमरजेंसी कास्ट भी आ जाए। तो जब लिविंग कास्ट आनी, इमरजेंसी कास्ट आनी, तो आखिरकार कुछ न कुछ पर्पज हमने डिसाइड ही किया होगा। और वो पर्पज हम ये भी कह सकते हैं कि चलो ठीक है, हमको माल बेचना है या माल बनाना है या हमको सर्विस देनी है। तो हमको जो कुछ देनी है, आखिरकार क्या वो हो भी रहा है, नहीं हो पा रहा है? इसका बॉडी से एक संबंध है, इसका बॉडी से एक कनेक्शन है, क्योंकि जिस ट्रैक पर, जिस मंजिल की ओर ले जाना हम चाहते हैं, जो मंजिल हमारे सामने है या जो मंजिल को हम पाना चाहते हैं, एज ए कॉमर्शियल यूनिट, एज ए बिजनेसमैन, एज ए बिजनेस, तो वहां तक जाने के लिए कोई न कोई ट्रैक तो हमने चुना होगा, कोई न कोई रास्ता तो चुना ही होगा। ये नहीं रास्ता चुना तो कम से कम कोई न कोई दिशा तो हमने चुनी ही होगी। जब हमने ट्रैक चुना है,
अर्थात वो स्थल मार्ग से जाएगा या जल मार्ग से जाएगा या वायु मार्ग से जाएगा, आखिरकार कौन सी थ्योरी होगी? बाई एक्शन होगा, बाई रूल्स होगा, बाई सिस्टम होगा, बाई पॉलिसी होगी, आखिरकार वो क्या चीज़ है? या वो बॉडी के अकॉर्डिंग है या रूट के अकॉर्डिंग बॉडी है? बॉडी है, क्योंकि अब प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई। अब प्रॉब्लम्स आएंगे और नहीं भी आएंगे यदि सही सिलेक्शन है, सही कलेक्शंस है, सही चॉइस है, सही पसंद है, तो प्रॉब्लम कम आएंगी या हो सकता है ना के बराबर आए। और यदि कहीं गलत कलेक्शन है तो प्रॉब्लम्स आएंगे या ठीक है, बॉडी तो हमने बना लिया, भारी भरकम बॉडी बना ली, अर्थात भारी भरकम बॉडी, हल्की बॉडी, छोटी बॉडी, बिजनेस बॉडी, आखिरकार किस आधार पर हमने बनाया है? क्यों बनाया है? नहीं तो परिणाम ये है कि हम बॉडी बनाने के बाद में ही हम अटक जाएंगे, हम फंस जाएंगे। इसलिए यहाँ पर इस भाग में हम सिर्फ केवल इतना बताने का प्रयास कर रहे हैं कि बॉडी की इम्पोर्टेंस, बॉडी की वैल्यू, बॉडी की कंडीशंस, बॉडी की सिचुएशंस, ये सब समझनी आवश्यक है। अर्थात हम क्यों बना रहे हैं इतनी बड़ी बॉडी या इतनी छोटी हम क्यों बना रहे हैं? आखिरकार उसका कोई पर्पज है, उद्देश्य है, और वो कॉमर्शियल है या नॉन कॉमर्शियल है, किस प्रकार का उद्देश्य है? इसलिए इस भाग में केवल हम सिर्फ टारगेट करने का प्रयास कर रहे हैं, इसको चिन्हित करने का प्रयास कर रहे हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ बॉडी बॉडी के इम्पोर्टेंस को समझिएगा, बॉडी की वैल्यू को समझिएगा, क्योंकि ये बॉडी की वैल्यू बिजनेस में वैल्यू क्रिएट कर देगी, एक्शन में वैल्यू क्रिएट कर देगी। इसलिए पहली चीज़ बॉडी की वैल्यू को समझिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।